वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर बीटेक काउंसलिंग 2023 के बारे में, जो कि जेईई मेन की रैंक के बेस पे कंडक्ट की जाती है। तो अगर आप यूपी से हैं या फिर यूपी के बाहर से हैं और जेईई मेन में रैंक 50,000 से लेके 3 लाख के बीच आ रही है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, तो ये वीडियो आप एकदम एंड तक देखना, क्योंकि आपको लो रैंक पे ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में एडमिशन मिल जाता है और इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है। 2022 में कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 50 लाख का था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑन कैंपस ऑफर आया था। 2 बच्चों को ये प्लेसमेंट मिली थी एंड 35 लाख का जो पैकेज था वो अमेजॉन की तरफ से ऑन कैंपस ऑफर दिया गया था। कॉलेज में 20 लाख, 18 लाख, 25 लाख ऐसे बहुत से ऑफर आते हैं। ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो 7 लाख का था 2022 में। तो कॉलेज काफी बढ़िया है प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो ये आपके लिए लो रैंक पे एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, जेईई मेन में रैंक 7 लाख के अंदर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस कॉलेज में जो 90% सीट हैं वो यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं, 10% सीट यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए हैं, लेकिन ऑल इंडिया वाले बच्चे यहाँ पे कम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण उनके लिए भी कट ऑफ यहाँ पे लो रहती है। और वेट करेंगे, एंड तक काउंसलिंग करेंगे तो लो रैंक पे भी ये कॉलेज आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह काउंसलिंग की अलग अलग काउंसलिंग की वीडियो आती हैं जो कि आपको आपके कॉलेज सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर काउंसलिंग की बात करें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12th का, तो अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपका जो टोटल बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उसमें 55% एंड जो पीसीएम है उसमें 60% होना चाहिए, तभी आप यहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो यहां पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कॉलेज की जो टोटल फीस है वो 1 साल की 1,80,000 है एंड इसमें आपका हॉस्टल और इंस्टीट्यूट फीस दोनों ही इंक्लूडेड है। तो कॉलेज आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो कि ओबीसी, एससी एंड एसटी वाले बच्चों के लिए होती है, वो तो आपको मिलती ही है। अगर बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की, तो ये कॉलेज खुद की इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट करता है। तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होगा। जब रजिस्ट्रेशन की डेट आएंगी तो हम आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए। एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करते हैं तो 2nd या 3rd वीक ऑफ मई में ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। जब भी स्टार्ट होगी हम आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? तो अगर आप यूपी से हैं तो आपको क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई सब कैटेगरी लग रही है लाइक पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस कोटा, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जेईई मेन का रिजल्ट लगेगा एंड यूपी से है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप कर दीजिए एंड दैट्स ऑल, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। एंड रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो वहां पे 2,000 रुपए भी पे करने होते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो यहां पे आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट और जेईई मेन का रिजल्ट बस अपलोड करना है। डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए वहां पे कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती। हर एक स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल ये ब्रांच ऑप्शन में मिलेंगी। तो ट्रिपल एमयूटी की जो काउंसलिंग होती है ये 5 राउंड में कंडक्ट की जाती है, राउंड 1 से राउंड 5। मान लो कि राउंड 1 का काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया उसमें अगर मुझे कोई सीट नहीं मिलती तो फिर मुझे कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग का वेट करूंगा। लेकिन अगर मुझे सीट मिल जाती है तो फिर मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। फॉर एग्जांपल राउंड 1 में मुझे ईसी मिल जाता है ट्रिपल एमयूटी के अंदर, तो फिर मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। हर एक कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे 40,000 रुपीज पे करने होंगे एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये जब आप पे कर देंगे इसके बाद आपको वहां पे बिलिंगनेस सबमिट करनी है कि क्या आप इस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब ये
है कि ईसी मिला है, मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, ईसी में एडमिशन लेना चाहता हूं। फ्लोट का मतलब यह है कि ईसी तो मैं ले लूंगा, लेकिन ऊपर जो ऑप्शन और भी है चॉइस फिलिंग में, आईटी है, सीएस है, तो वहां पे अगर अपग्रेड हो तो वहां पे भी मैं अपग्रेड के लिए जाऊंगा। यानी ईसी कंफर्म कर दो एंड नेक्स्ट राउंड में अगर अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेडेड सीट में मैं एडमिशन ले लूंगा। तो एकदम सिंपल सा काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो जब 1 से 5 राउंड हो जाते हैं, 1 से 5 राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ जो है वो हाई रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो काउंसलिंग है 1 से 5 राउंड की, इसमें कट ऑफ हाई रहेगी। एंड जब स्पॉट राउंड आता है ना, तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी ये 2 या 3 राउंड में कंडक्ट करते हैं। 2022 में 3 राउंड में स्पॉट राउंड हुआ था एंड इसमें कट ऑफ काफी लो हो जाती है। तो जिन बच्चों की रैंक लो है, यानी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो, रैंक आपकी 1 लाख के ऊपर है, सीआरएल एंड 3 लाख के अंदर है, तो आपको स्पॉट राउंड का वेट करना है। स्पॉट राउंड में ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जैसी ब्रांच आपको काफी कम रैंक में ट्रिपल एमयूटी के अंदर मिल जाती है। हालांकि सीएसआईटी में स्पॉट राउंड में वैकेंसी नहीं रहती है, लेकिन जो अदर ब्रांचेज हैं, सीएसआईटी में रहती भी है तो काफी कम रहती है, लेकिन अदर ब्रांच के अंदर बढ़िया ऑप्शन मिलता है आपको। अगर कट ऑफ की बात करें तो हम यहां पे आपको 2022 का होम स्टेट का कट ऑफ बता रहे हैं, लास्ट राउंड का, यानी राउंड 5 का कैटेगरी वाइज पूरे कट ऑफ मेंशन किए गए हैं। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की तो जनरल के लिए 49,881, ईडब्ल्यूएस के लिए 52,012, ओबीसी के लिए 56,460, एससी के लिए 1,97,514 एंड एसटी के लिए 3,47,443। तो एसटी कैटेगरी से हो 3.5 लाख के बीच रैंक है तो आपको यहां पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एससी से हो 2 लाख के अंदर रैंक है तो मिल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो अगर रैंक 50,000 के बीच है तो आप एकदम सिक्योर हो, आपको इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर केमिकल की बात करें तो जनरल के लिए 1,25,686, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,30,183, ओबीसी के लिए 1,39,952 एंड एससी के लिए 4,62,959 पे क्लोज हुआ था। ईसी की बात करें तो जनरल के लिए 62,913, ओबीसी के लिए 75,092। तो जेईई मेन में रैंक अगर 80,000 के अंदर है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो, यानी 50,000 से 80,000 के बीच, तो आप यूपी से अगर हैं तो नॉर्मल राउंड में ही आपको ट्रिपल एमयूटी के अंदर सीएसआईटी या ईसी मिल जाएगा। अगर 80,000 से 1.5 लाख या 1,70,000 के बीच रैंक है तो फिर केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये ऑप्शन आपके लिए बनेंगे। ऑल इंडिया वाले बच्चों की बात करें जो यूपी के बाहर से हैं तो उनके लिए भी जो कट ऑफ है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के ही सिमिलर है लगभग। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 56,435, आईटी 61,553, ईसी 80,140 एंड इलेक्ट्रिकल 99,961, केमिकल 1,37,331। तो जो बच्चे यूपी से हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से एंड जो बच्चे यूपी के बाहर से हैं उनका जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर ही होता है। तो जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि 10% सीट है तो बहुत हाई कंपटीशन होगा, कट ऑफ आपका लगभग सिमिलर ही जा रहा है। एंड इस कॉलेज में स्पॉट राउंड में आप भी पार्टिसिपेट करें, आउटसाइड वालों के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्पॉट राउंड आते आते लगभग बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं। उस समय पे आपको जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, केमिकल, ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रैंक तक भी मिल जाती है और कई बार सीट खाली भी चली जाती है। तो अगर टॉप कॉलेज सर्च कर रहे हो, कम रैंक है, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर स्पॉट राउंड का कट ऑफ देखें तो यहां से आप देख सकते हो लगभग इतना ही जाता है, मैंने बता भी दिया आप लोगों को। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह काउंसलिंग की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती हैं जो कि आपको कॉलेज सिलेक्शन में काफी हेल्प करेंगी। एंड अगर जेईई मेन में रैंक कम है, जिन बच्चों की जेईई मेन में रैंक कम आ रही है और वो एक टॉप कॉलेज सर्च कर रहे हैं, उन्हें अगर एक बेहतर कॉलेज चाहिए उनकी रैंक अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट हो सके, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर जेईई मेन में कम रैंक है तब भी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, जहां पे आप एक लास्ट स्टूडेंट होगे, वो आपको हमारी टीम प्रोवाइड कराती है, वो ऑप्शन आपको दिलाती है। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हैं। यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।